हाय एवरीवन, आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई और परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत दे। दुनिया भर में जहां भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। और मेरे साथ मेरे डैडी हैं और इनको भी बहुत बहुत फादर्स डे की बधाई। हैप्पी फादर्स डे डैड। Happy Father Day to all. और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ही इज बीन अ गुड फादर टू अस। इन्होंने हमें एक अच्छी शिक्षा दी है हमेशा, जिसकी वजह से आज जो भी मैं खुदा में कर पाई हूँ वो इनके सिखाए जाने पर। और आप सभी को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी जिंदगी में कि शायद खुदा नहीं है, या हमारी नहीं सुन रहा है, या हमसे बहुत दूर चला गया है। लेकिन वो हमेशा आपके लिए हाजिर है अगर आप उसे बुलाएंगे, पुकारेंगे। ही इज ओनली अ फोन कॉल अवे फ्रॉम यू। और वो फोन कॉल जो है वो प्रार्थना की है, आपको मिला नहीं क्योंकि आपने मांगा नहीं आज तक। छोटी छोटी बात हो या बड़ी बात हो, उसे मांग कर देखिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम छोटे थे तो मेरे डैडी जो है वो हमसे थोड़ी दूसरे शहर में काम करते थे, और कई बार हम महीनों तक उन्हें देखते नहीं थे। हम नहीं देखते थे उन्हें महीनों तक। और कई बार हमें किसी चीज की मदद की जरूरत पड़ती थी या हम उन्हें आसपास नहीं देखते थे, तो कई बार एक बच्चा होने के नाते हमें ये महसूस होता था कि शायद हमारे डैडी हमारे आसपास नहीं है। लेकिन जब भी आपको अपने घर में आपके डैडी नहीं दिखाई देते, हो सकता है आपको महसूस हो कि घर में डैडी कम होते हैं लेकिन मम्मी आपकी ज्यादा मदद करती हैं। लेकिन अगर आप अपनी माँ को जाके पूछें कि डैडी कहाँ है, तो वो आपकी माँ आपको जवाब देती है कि वो काम पर हैं। तो वो काम कर रहे होते, काम पर गए होते हैं आपके लिए, ताकि आपको शायद वो दिखाई नहीं दे रहे लेकिन आपके लिए ही काम पर लगे हुए हैं, ताकि आपको घर में बैठे खाना मिल सके, आपको जरूरत की हर चीज मिल सके, जिसकी आपको जरूरत है पढ़ाई लिखाई के लिए, वो आपको प्रोवाइड कर सके। और इसी तरह से कई बार हमारी जिंदगी में हम खुदा को देखते नहीं और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं है या हमारे लिए हाजिर नहीं है, लेकिन गॉड इज एट वर्क। और मेरा भी आपको यही जवाब है कि योर डैड, आपका पिता जो है, आत्मिक पिता भी, परमेश्वर, वो आपके साथ है लेकिन वो काम पर है। आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आपके लिए काम कर रहा है, बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन। और इसी तरह से मैं आपको ये एनकरेजमेंट देना चाहती हूँ, वो आपके लिए हाजिर है अगर आप उस पर विश्वास करेंगे। क्योंकि अगर आपने अपने डैडी को 1 महीना नहीं देखा, 2 महीना नहीं देखा, और उसके बाद आप ये कह दे कि मुझे नहीं विश्वास कि मेरे डैडी मुझसे प्यार करते हैं, तो वो आप उसका घर छोड़कर चले जाएं और ये सोचे कि मैं अब इससे अलग हो जाता हूं, तो ये आपकी कमजोरी और आपका नुकसान होगा। इसी तरह से अगर परमेश्वर को आपने कुछ देर के लिए नहीं देखा या महसूस नहीं किया और आप विश्वास से पीछे हो गए हैं, तो ये आपका नुकसान है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके लिए वहां पर है। और पहली बात, विश्वास करेंगे तो आपको वो हर चीज मिलेगी जो जिसके लिए वो आपके लिए काम कर रहा है। दूसरा, इंतजार, पेशेंस एक रखनी, सब्र रखकर इंतजार करना और विश्वास करना कि अंत में आपके लिए वो हर चीज में से भलाई लेकर आएगा। बस विश्वास रख के इंतजार कीजिए। हो सकता है देर हो जाए, लेकिन खुदा कभी चीजें डिले कर देता है, वो लेकिन मना नहीं करता। इस ओनली डिलेड, इज नॉट डिनाइड। आपके लिए उस बात की मना ही नहीं की उसने, लेकिन हो सकता है देर है, लेकिन फिर भी आप उस पर विश्वास रखिए। खुदा आपके लिए काम कर रहा है, ही इज एट वर्क। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एक अच्छे पिता के बारे में जाने, आपने एक अच्छे पिता के बारे में आज जाना है जो परमेश्वर आपके लिए हमेशा काम पर लगा हुआ है। और शायद आप एक अच्छे पिता को जानते हैं, आप अपने डैडी को जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं सिर्फ कि हम एक अच्छे पिता के बारे में जाने, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम एक अच्छे पिता बनकर भी दिखाएं। और उसके लिए 2-4 बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से, कि आप अपने बच्चों से हमेशा परफेक्ट चिल्ड्रन जो है वो ऐसे ना एक्सपेक्ट कीजिए, ऐसी उम्मीद ना रखिए कि वो 100% परफेक्ट हो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इवन कि जो पिता है वो भी परफेक्ट नहीं होते। इसलिए आपके बच्चे जैसे हैं वैसे उन्हें अपनाइए, प्यार कीजिए, उनमें विश्वास दिखाइए, और जैसे वो हैं उनको बताइए कि वो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। और जो आपकी फैमिली के छोटे छोटे मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय कीजिए साथ मिलकर।
बड़ों के इंतजार में ना बैठे रहिए कि कोई बड़ी चीज होगी तभी हम एंजॉय करेंगे, बल्कि छोटी छोटी मोमेंट्स अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए और अपने बच्चों की बात को पेशेंसली सब्र रख के सुनिए। अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड कीजिए जो वो चाहते हैं। अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन कीजिए जैसे आप खुद बनना चाहते थे, या आप चाहते हैं कि वैसा बच्चा आपको चाहिए तो आप पहले खुद उसके लिए वैसा एग्जाम्पल भी बनिए, तभी वो आपको बाद में वैसे दिखाई देंगे। एक बेटे को इस तरह से उसकी परवरिश कीजिए, ये सोचकर नहीं कि सिर्फ मेरा बेटा है, बल्कि इस तरह से परवरिश कीजिए कि कल किसी का पति होगा, किसी का पिता होगा। इस तरह से उसे सिखाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एंड में अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए और अपने बच्चों के साथ मिलकर दुआ कीजिए हर रोज। खुदा के हाथों में इसे दीजिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। God bless you.